नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे गेहूं, चना और प्याज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। भाव पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं निर्यात में दर्ज हुई बढ़त। खातेगांव मंडी में 1,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका गेहूं। मंडियों में चने की आवक रही सुस्त। गुजरात और राजस्थान की कुछ एक मंडियों में बिका चना। और प्याज की पैदावार में बढ़त का अनुमान, 39 लाख से अधिक की बढ़त। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा चने का बाजार। लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में इस साल खासी बढ़त दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान गेहूं के निर्यात में करीब 1,11,000 टन से अधिक की बढ़त रही। वहीं अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के हाजिर सौदों में मामूली बदलाव के साथ कारोबार हुआ। गेहूं के बाजार पर पेश हमारी एक खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में मामूली हलचल देखी गई, जबकि ज्यादातर मंडियों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हो रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की मंडियों में गेहूं की आवक बहुत कम रही। गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 23 और 24 अक्टूबर को गेहूं 1,900 रुपए क्विंटल पर बिका। वहीं राजकोट मंडी में 23 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल, जो कि 24 अक्टूबर को 50 रुपए की कमजोरी के बाद 1,750 रुपए क्विंटल रह गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की खातेगांव मंडी में दोनों दिन गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 23 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। 24 अक्टूबर को भी गेहूं का भाव इसी स्तर पर बरकरार रहा। राजस्थान की अकलेरा मंडी में 23 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 1,580 रुपए क्विंटल, जो कि 24 अक्टूबर को 15 रुपए गिरकर 1,565 रुपए क्विंटल रह गया। इसी राज्य की गंगापुर सिटी मंडी में 24 अक्टूबर को गेहूं का भाव 7 रुपए बढ़कर 1,563 रुपए से 1,570 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गेहूं 1,550 रुपए क्विंटल पर बिका। वहीं गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। साल 2019 और 20 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,05,889 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020 और 21 की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,11,000 टन बढ़कर 2,17,544 टन हो गया है। यानी साल गेहूं के निर्यात में 1 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो जाना आपने गेहूं के बाजार का हाल, और आइए इस बाजार को और बेहतर ढंग से समझने के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मौजूदा हालात को देखते हुए क्या स्थिति लग रही है गेहूं के बाजार में। जो बाजार है किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको? अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी देखने को मिली है। तो इस बार अगर हम देखें तो जो आवक है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से भाव नरम आते हुए दिखाई दिए हैं। एफसीआई की तरफ से भी मंडियों में माल आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। जी अनुज जी, अगर किसानों की अगर बात की जाए तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? गेहूं के किसानों को सलाह है, जिनके पास गेहूं रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं। हमें लगता है कि भावों में अभी और नरम देखने को मिल सकते हैं। इस बार जो गेहूं की पैदावार थी वो बम्पर फसल थी, जिसकी वजह से भाव नरम आते हुए दिखाई दिए, और मंडियों में आवक जो है वो भी कंटिन्यूस बनी हुई है। हमें लगता है कि भावों में अभी और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों को सलाह है कि वो अभी फिलहाल अपने माल को बेच कर निकल जाएं।
जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और आपको बताते हैं चने के बारे में। अब जी हाँ, ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक ना के बराबर रही, जिसके बावजूद मंडियों में उठापटक देखी गई। वहीं खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक 1,35,00,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में दलहनी फसलों की खेती हो चुकी है। चने के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव में मिला जुला रुख रहा। कुछ में भाव बढ़े तो कहीं कमजोर भी पड़े। बात इसकी आवक की करें तो मंडियों में 24 अक्टूबर को चने की आवक ना के बराबर रही। आपको बता दें कि गुजरात और राजस्थान की इक्का दुक्का मंडियों में ही चने की आवक दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 23 अक्टूबर को चने का भाव 4,950 रुपए क्विंटल रहा, जो कि 24 अक्टूबर को 185 रुपए की मजबूती के बाद 5,135 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। इसी राज्य की दाहोद मंडी में 23 अक्टूबर को चने का भाव रहा 5,075 रुपए क्विंटल। 24 अक्टूबर को 40 रुपए की तेजी के बाद इसका भाव रहा 5,115 रुपए क्विंटल। राजस्थान की अकलेरा मंडी में 23 अक्टूबर को चने का भाव रहा 4,750 रुपए क्विंटल। 24 अक्टूबर को इसका भाव 50 रुपए लुढ़ककर 4,700 रुपए क्विंटल रह गया। इसी राज्य की गंगापुर सिटी मंडी में 23 अक्टूबर को चने की खरीद फरोख्त 4,813 रुपए क्विंटल पर हुई। वहीं 24 अक्टूबर को इसका भाव 97 रुपए की कमजोरी के बाद 4,716 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। वहीं दलहनी फसलों की बुआई की बात करें तो देश भर में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,11,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अब तक सभी दलहनी फसलों की कुल बुआई 1,35,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1,34,04,000 हेक्टेयर रहा था। और आइए यहाँ एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे आने वाले समय में किस और जाता दिख रहा है आपको ये बाजार? चने के बाजार में या सभी दालों के बाजार में देखें तो भाव तेजी की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। भावों में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि चने के बाजार में और दालों में तेजी का रुख बना रहेगा। इसके पीछे जो कारण है वो अगर हम देखें तो एक तो कम आवक है, और दूसरा अगर देखें तो त्योहारी मांग की वजह से भी दालों में तेजी देखने को मिल रही है। साथ में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से कुछ क्रॉप खराब होती हुई दिखाई दी थी, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अगर हम चने को देखें तो यहाँ पर तेजी का रुख बना हुआ है और आने वाले समय में भी लग रहा है कि भाव तेजी की तरफ जा सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, भाव की आपने यहाँ जानकारी दी, लेकिन किसानों के नजरिए से अगर देखा जाए तो उनको क्या अभी रुकना ठीक रहेगा या बाजार का रुख कर सकते हैं? चने के किसानों को सलाह है, जिनके पास चना रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। छोटी अवधि में दालों में तेजी देखने को मिल सकती है और चने के अंदर भी तेजी देखने को मिल सकती है। वादा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए और फिजिकल मार्केट के अंदर ही भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि किसानों को अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, आने वाले समय में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं सेब का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी, यहाँ सेब का भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल। पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए क्विंटल। केरल की अरूर मंडी में सेब का भाव रहा 8,100 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद मंडी में सेब का भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही हसनपुर मंडी में सेब का भाव रहा 6,700 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पपीते के बाजार की। इसका भाव क्या रहा ये आपको बता देते हैं। गुजरात की वनवाण मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पपीते का भाव रहा 1,125 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी, यहाँ पपीते का भाव रहा 3,400 रुपए क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी, यहाँ पपीते का भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 2,100 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों के बाजार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप मेरे हाथ देख रहे हैं?
मुझे लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग हो गया था। अरे मंगला, हो गई तुम लोगों की शॉपिंग? ये है मंगला, मेरी पत्नी। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि इन्हें भी कुष्ठ रोग था, लेकिन पूर्ण इलाज के बाद आज ये एक बड़ी संस्था की प्रोजेक्ट हेड है और हमारे 3 हेल्दी बच्चों की माँ। लेकिन दुख की बात यह है कि अंधविश्वास या संकोच की वजह से लोग इलाज में देरी करते हैं। मैंने भी यही गलती की थी, जिसका नतीजा ये है। जी हाँ, याद रखें, त्वचा पे हल्के रंग के सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथों पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराएं। जल्दी जांच और एमडीटी से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग एवं विकलांगता से बचा सकता है। लेप्रेसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आपको अब चलिए बताते हैं प्याज के बाजार का हाल। जी हाँ, प्याज के बाजार की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते 5 महीनों के दौरान सब्जियों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से अगस्त के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 14,41,881 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 11,75,154 टन का रहा था। वहीं प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले अधिक रह सकती है। प्याज के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव में मिला जुला रुख दर्ज किया गया, जबकि कुछ मंडियों में प्याज के भाव स्थिर ही बने हुए हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 23 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल, जो कि 24 अक्टूबर को 500 रुपए की नरमी के बाद 4,500 रुपए के स्तर पर आ पहुंचा। इसी राज्य की सूरत मंडी में प्याज का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 23 और 24 अक्टूबर को प्याज का भाव 5,750 रुपए क्विंटल पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 23 अक्टूबर को प्याज के सौदे 2,500 रुपए क्विंटल पर हुए। 24 अक्टूबर को भी यहाँ प्याज का भाव 2,500 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में 23 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 3,700 रुपए क्विंटल। 24 अक्टूबर को 100 रुपए की मजबूती के बाद इसका भाव 3,800 रुपए क्विंटल के स्तर पर जा पहुंचा। इसी राज्य की फिरोजपुर सिटी मंडी में 24 अक्टूबर को प्याज के भाव 100 रुपए टूटकर 4,000 रुपए से 3,900 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में प्याज की उपज में लगभग 39,19,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में प्याज की उपज 2,67,38,000 टन रह सकती है, जो पिछले वर्ष 2,28,19,000 टन की रही थी। वहीं सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों का निर्यात बढ़ा है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से अगस्त यानी 5 महीनों के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 14,41,881 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 11,75,154 टन का रहा था। तो जाना आपने सब्जियों के निर्यात के बारे में, साथ ही प्याज की उपज की अगर बात की जाए, लेकिन ऐसे में जो बाजार है किस तरीके से वो आने वाले समय में बढ़ता नजर आएगा, जान लेते हैं अनुज जी से। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में प्याज के जो भाव हैं किस करवट जा सकते हैं? अगर हम देखें तो फिलहाल अभी छोटी अवधि में आवक कम होने की वजह से भाव नीचे की तरफ दिख रहे हैं, मगर इस बार जो क्रॉप है वो अच्छी बताई जा रही है। हमें लगता है कि अच्छी क्रॉप की नई आवक जब स्टार्ट होगी तो भावों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? प्याज के किसानों को सलाह है, जिनके पास प्याज रखा है फिलहाल अभी वेट करें, यहाँ पर भाव कुछ उछाल ले सकते हैं, तो उछाल पर बिकवाली करके चलें, क्योंकि हमें लगता है कि किसानों को अगर भाव छोटी अवधि में ऊपर आते हैं तो किसानों को अच्छा दाम मिलेंगे। तो अच्छे दाम अगर मिले तो वहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अच्छी क्रॉप है और अच्छी क्रॉप की जब आवक स्टार्ट होगी तो भाव नीचे आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि किसानों को ऊंचे स्तरों का फ़ायदा उठाना चाहिए और उछले स्तरों पर माल को मंडियों में बेच देना चाहिए। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अनार के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा ये आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनार का भाव रहा 9,500 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी, यहाँ अनार का भाव रहा 11,000 रुपये क्विंटल।
जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में अनार का भाव रहा 3,400 रुपये क्विंटल। यहीं की गढ़शंकर मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा अनार का 4,000 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में अनार का भाव रहा 4,600 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीरे के बाजार की। दरअसल जीरे के निर्यात में साल बढ़त दर्ज की गई है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019 और 20 के दौरान देश से 2 लाख टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साल में 2 लाख टन से ज्यादा जीरा एक्सपोर्ट हुआ हो। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार 2019 और 20 के दौरान देश से कुल 2,10,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि 2018-19 के दौरान देश से 1,80,000 टन जीरे का निर्यात हुआ था। वहीं बीते मंगलवार को जीरे की आवक इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की मंडियों में सीमित नजर आई। जीरे के हाजिर सौदों की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार 24 अक्टूबर को गुजरात की भांडवड मंडी में जीरे का भाव रहा 12,500 रुपये क्विंटल। गुजरात की ही राजकोट मंडी में भाव रहा 12,125 रुपये क्विंटल। साथ ही यहीं की वंकानेर मंडी, यहां जीरे का भाव रहा 11,000 रुपये क्विंटल। आपको बता दें इस साल जीरे की पैदावार में कमी आ सकती है। तो एक तरफ कमी का अनुमान और दूसरी तरफ अगर बाजार को देखा जाए क्या स्थिति बाजार में नजर आएगी जीरे के, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, क्या लगता है आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो जीरे का जो बाजार है किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको? जीरे के बाजार में देखें तो तेजी देखने को मिल रही है। सभी मसालों में तेजी का रुख बना हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पर निर्यात मांग की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। साथ में फिजिकल मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दी हैं। और साथ में अगर हम देखें तो त्योहारी मांग की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिला है। वायदा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए और फिजिकल मार्केट में मंडियों के अंदर भी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन ऐसे में जो किसान हैं उनको क्या करना सही होगा? अभी स्टॉक अपने पास रखकर चलें या सीधा बाजार मंडियों का रुख कर सकते हैं? जीरे के किसानों को सलाह है जिनके पास जीरा रखा है या जो मसाले हैं फिलहाल होल्ड करके चले। छोटी अवधि में निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आ सकते हैं। साथ में फिजिकल मार्केट में भी खरीदारियां लौटती हुई दिखाई दी है। अगर हम देखें तो इस बार एक्सपोर्ट डिमांड निर्यात मांग भी अच्छी बनी है। हमें लगता है कि उससे भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम देखें तो आवक भी यहाँ पर अभी कमज़ोर है, तो फिलहाल अभी भावों में तेज़ी बनी रहेगी। तो किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को फिलहाल अभी होल्ड करके चले। छोटी अवधि में यहाँ से किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, ये ज़रूरी कि लगातार जो किसान हैं बाजार का ध्यान रखें और उसी के अनुसार अपना स्टॉक जो है आवश्यकता है तो थोड़ा थोड़ा वो निकाल सकते हैं। फिलहाल इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं तिल की। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में तिल की बुआई का रकबा 95,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2020 और 21 के खरीफ सीजन में तिल की बुआई 15,26,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में ये आंकड़ा 16,21,000 हेक्टेयर रहा था। इसके हाजिर भाव की बात करें तो 24 अक्टूबर को गुजरात की राजकोट मंडी में सफ़ेद तिल का भाव रहा 8,850 रुपये क्विंटल। इसी राज्य की दाहोद मंडी में तिल का भाव रहा 7,600 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में तिल का भाव रहा 9,901 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने तिल के बाजार का हाल। अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी का भी। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे आने वाले दिनों की अगर बात की जाए क्या स्थिति नजर आएगी तिल के बाजार में? तिल की अगर बात करें तो तिल के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। फेस्टिवल डिमांड की वजह से सभी खाद्य तेलों में तेज़ी है, तो तिल के बाज़ार में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी नई क्रॉप की जो आवक है अभी नहीं आई है। हमें लगता है कि धीरे धीरे आने वाले समय में जब आवक स्टार्ट होगी तो भाव कुछ नरम हो सकते हैं, मगर फिलहाल अभी त्योहारी मांग की वजह से भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। फिजिकल मार्केट की बात करें तो एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से ही भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं और घरेलू मांग की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
तिल के किसानों को सलाह है जिनके पास तिल रखा है या तिल के कारोबारी हैं तो फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। हमें लगता है छोटी अवधि में तिल के बाज़ार में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। त्योहारी मांग की वजह से और एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर निर्यात मांग का काफ़ी अच्छा असर रहेगा। हमें लगता है कि छोटी अवधि में तिल के बाज़ार में तेज़ी का रुख मिल सकता है, तो किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। और अगर किसान क्रॉप को होल्ड करते हैं तो उनको अभी छोटी अवधि में भाव ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। जी अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लौकी के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए, आपको बता दें सबसे पहले गुजरात की राजकोट मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर लौकी का भाव रहा 1250 रुपये क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी यहाँ भाव रहा 3000 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में लौकी का भाव रहा 1950 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 1100 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आपको बताते हैं टमाटर के बाजार भाव क्या रहे अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की, तो यहाँ पर टमाटर का भाव रहा 3250 रुपये क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी, यहाँ टमाटर का भाव रहा 2275 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 3000 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टमाटर का भाव रहा 3200 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की संभल मंडी में टमाटर का भाव रहा 1600 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।